बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमृत स्नान के लिए निकले अखाड़े। आपको बता दें कि तीनों शंकराचार्य स्नान करेंगे। अब से बस थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें भी सामने आने लगेंगी। हालांकि पहले सुबह का समय निर्धारित था, अलग अलग अखाड़ों के लिए अलग अलग समय निर्धारित था, लेकिन जो घटना घटी उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि ये जो स्नान है वो भीड़ छटने के बाद होंगे। और अब जानकारी है कि तीनों शंकराचार्य स्नान करने वाले हैं। अमृत स्नान के लिए जो अखाड़े हैं वो निकल गए हैं। हालांकि जब अखाड़े निकलते हैं, जिनकी पेशवाई निकाली जाती है, तब एक तरीके से शोभा यात्रा के तौर पर निकाली जाती है, गाजे बाजे के साथ निकाली जाती है। लेकिन जो हादसा हुआ उसके बाद सादगी से निकालने की तैयारी है। पेशवाई सादगी के साथ निकल रही है। एक प्रतीकात्मक तौर पर यह स्नान हो रहा है क्योंकि आज मौनी अमावस्या है और मौनी अमावस्या के दिन दूसरा यह अमृत स्नान पड़ रहा है। और ऐसे में तीनों ही शंकराचार्य स्नान करते नजर आने वाले हैं। त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आएंगे क्योंकि कल जो हादसा हुआ उसके बाद से ये पूरा जो कार्यक्रम है वो डिले होता चला गया, क्योंकि अब तक तो सारे अखाड़े लगभग स्नान कर चुके भी होते। और चूंकि संगम नोच पर भीड़ का दबाव कम हो चुका है, अब बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को वहां पर ही रोक दिया गया है। तो भीड़ को कंट्रोल वहां पर किया जा रहा है। क्राउड मैनेजमेंट के लिए डायवर्जन्स कई सारे वहां पर लागू किए गए थे। जो बाहर से आने वाले लोग थे उन पर लगाम लगा दी गई थी कि अभी आप लोग अंदर नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज्यादा भीड़ हो गई थी। लेकिन एक बार फिर से जैसे ही थोड़ी सी भीड़ छटी, क्योंकि लोगों से ये कहा जा रहा था कि आप स्नान करें और यहां से निकलें, यहां पर इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा था। अब जैसे ही थोड़ा सा भीड़ का दबाव कम हुआ है, बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को रोका गया है और ऐसे में स्थिति थोड़ी सी अभी वहां पर ठीक है, अंडर कंट्रोल स्थिति है। सुरक्षा व्यवस्था वहां पर तैनात है। एनएसजी कमांडोज ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, प्रयागराज पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार। तैयारियों का जायजा वो लेंगे। डीजीपी प्रशांत कुमार की तरफ से जायजा लिया जाएगा क्योंकि कल जैसे ही ये रात को घटना घटती है उसके बाद से सीएम योगी की नजर लगातार बनी हुई है। आपको बता दें कि सीएम आवास पर लखनऊ में बैठक भी हुई और उस बैठक में डीजीपी प्रशांत कुमार थे और ये तभी कहा जा रहा था कि डीजीपी और एडीजी दोनों को ही यहां पर भेजा जा सकता है प्रयागराज में। और अब जानकारी है कि डीजीपी प्रशांत कुमार तैयारियों का जायजा लेंगे, प्रयागराज पहुंच चुके हैं। क्योंकि अगर हम बात करें डीजीपी की और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की, दोनों ही सीएम योगी के साथ उस बैठक में मौजूद थे और सीएम योगी की तरफ से रिपोर्ट तलब किया गया कैसे ये घटना घटी। आगे अब इस तरीके की कोई स्थिति पैदा ना हो, इसके लिए बार बार ये अपील की जा रही थी कि आप किसी भी प्रकार की कोई अफवाहों पर ध्यान ना दें। भारत 24 भी आपसे अपील करता है कि आप किसी प्रकार की अफवाह पर ना आए, क्योंकि कल जो हादसा हुआ, कल रात को जो भगदड़ मची, उसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण था अफवाह। एक अफवाह के चलते भगदड़ वहां पर मची और हालांकि अब स्थिति अंडर कंट्रोल वहां पर है। प्रयागराज में हालात नियंत्रण में है। सीएम योगी ने खुद इस बात की जानकारी दी है। जब मीडिया से बातचीत वो कर रहे थे, उन्होंने कहा कि आप जहां पर हैं, जिस भी घाट पर आप हैं वहां पर आप स्नान करें। जरूरी नहीं है कि आप त्रिवेणी संगम पर पहुंचे वहां पर आप स्नान करें। इसी बीच ये बड़ी जानकारी है, सभी से अपील है वहां पर न ध्यान ना दे। बार बार ये कहा जा रहा है। सीएम योगी की तरफ से तमाम जो साधु संत है उनकी तरफ से भी कहा गया प्रशासन आपकी सेवा में पूरी तत्परता से लगा हुआ है। और तस्वीर भी हमने देखी कि कैसे जब से ये हादसा हुआ तब से सीएम योगी पल पल की अपडेट मेले को लेकर ले रहे हैं। बल्कि ना सिर्फ सीएम योगी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद बार बार सीएम योगी से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा राजनाथ सिंह हो, चाहे जेपी नड्डा हो या कोई भी केंद्रीय मंत्री हो, वो लगातार बातचीत कर रहे हैं सीएम योगी से, हालात की जानकारी ले रहे हैं और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया जा रहा है। संगम नोच की ओर जाने का प्रयास ना करें, ये सीएम योगी कह रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि घायलों के जल्द स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। लेकिन ये अपील की जा रही है कि आप लोग जिस भी घाट पर हैं उस घाट पर आप स्नान कर लें। ये जरूरी नहीं है कि आप त्रिवेणी पर ही पहुंचें, क्योंकि भीड़ को बांटना बहुत ज्यादा ऐसे में जरूरी है। प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, ये भी सीएम योगी की तरफ से कहा गया है। और अब से कुछ देर में वो तस्वीरें भी सामने आने लगेंगी जब तमाम जो अखाड़े हैं वो स्नान करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि 11 बजे के बाद का समय निर्धारित किया गया था अखाड़ों की तरफ से। हालांकि पहले तो अखाड़ों की तरफ से यह निर्णय लिया गया था कि आज स्नान वो करेंगे ही नहीं, जो आम श्रद्धालु हैं वो करेंगे, लेकिन जो संतों का स्नान था उसको रद्द करने का फैसला लिया था। लेकिन फिर जैसे ही थोड़ी सी स्थिति वहां पर सामान्य हुई उसके बाद ये निर्णय लिया गया था कि 11 बजे के बाद
स्नान करेंगे। और अब ये जानकारी है कि तमाम जो अखाड़े हैं वो रवाना हो चुके हैं, स्नान करते हुए नजर आएंगे। जो तीनों शंकराचार्य हैं वो भी स्नान करते हुए नजर आने वाले अखाड़ों का अमृत स्नान, क्योंकि अलग अलग अखाड़े को ये समय अलग अलग दिया जाता है उनकी संख्या के हिसाब से। 30 मिनट का, 40 मिनट का अलग अलग समय दिया जाता है। कुल 13 अखाड़े हैं और ऐसे में संगम नोच का रास्ता अब खाली कराया जा रहा है, क्योंकि अखाड़ों के लिए एक स्पेशल रास्ता होता है, वहां पर आम लोगों को नहीं आने जाने दिया जाता है। लेकिन जैसे ही ये निर्णय हुआ कि साधु संत थोड़ी देर के बाद स्नान करेंगे, तब वो आम लोगों के लिए खोल भी दिया गया था। और इसी बीच नीलेश हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी लेकर। नीलेश, ताजा अपडेट आप दीजिएगा, क्या कुछ आपके पास अपडेट है? और चूंकि थोड़ी देर में तस्वीरें भी सामने आएंगी जब साधु संतों का जो अमृत स्नान है वो शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, अभी की अगर हम बात करें तो तीनों जगत गुरु शंकराचार्य शाही स्नान के लिए, अमृत स्नान के लिए निकल चुके हैं और 26 नंबर पुल से चलकर अरैल घाट के संगम पहुंचेंगे, जहां पर वो अमृत स्नान करेंगे। उसके अलावा जो साधु संत, महंत, पीठाधीश्वर, महामंडलेश्वर, शंकराचार्य, जगत गुरु शंकराचार्य, आचार्य, ये तमाम जो साधु संत हैं उनका भी निकलना थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। और निकलकर जो है संगम तट पहुंचेंगे, त्रिवेणी घाट पर पहुंचकर जो है शाही स्नान करेंगे, क्योंकि आज मौनी अमावस्या का पावन पर्व है। और जिस तरीके से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ थी, करोड़ों श्रद्धालु अभी तक जो है आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 4 करोड़ के करीब आंकड़ा पहुंच गया है कि 4 करोड़ से ज्यादा जो श्रद्धालु हैं वो आस्था की डुबकी लगाकर जो है रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन या जो साधु संत महात्माओं के शिविर बने हुए हैं उनकी ओर प्रस्थान कर चुके हैं। कहीं ना कहीं सुबह भारी भीड़ को देखते हुए जो साधु संत महात्माओं का शाही स्नान का समय था, अखाड़ों का शाही स्नान का जो समय था, उसको परिवर्तित किया गया था। और अब जब अखाड़ा क्षेत्र में थोड़ा दबाव कम हुआ है, संगम तट पर दबाव कम हुआ है, अखाड़ा मार्ग पर दबाव कम हुआ है, तब इनका जो है निकलना शुरू हो गया है। और अभी इस समय की जो सबसे बड़ी खबर है कि तीनों जगत गुरु शंकराचार्य अमृत स्नान के लिए निकले हैं और 26 नंबर पुल का इस्तेमाल करके अरैल घाट से संगम पहुंचेंगे, वहां पर अमृत स्नान करेंगे। कहीं ना कहीं अगर हम आज के इस महापर्व को देखें तो महापर्व पर जो आंकड़े की उम्मीद लगाई जा रही थी कि 8 से 12 करोड़ का आंकड़ा आज श्रद्धालुओं पर रहने वाला है, क्योंकि अभी सुबह का करीब 11:30 बजा हुआ है। 11:30 बजे तक 4 करोड़ का जो आंकड़ा है वो पार हो चुका है। तो ऐसे में भी पूरे दिन का समय बचा हुआ है, तो ये आंकड़ा 8 से 12 करोड़ तक जाएगा। ये अपने आप में बता रहा है कि किस तरीके से सनातन के महापर्व में शामिल होने के लिए जो साधु संत महंत हैं वो पहुंचे हैं। ठीक है नीलेश, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ रही, आपसे एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे लगातार, क्योंकि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कितनी संख्या में वहां पर श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। और अभी आपने सुना भी नीलेश को ये कहते हुए कि आंकड़ा 10 करोड़ को भी क्रॉस कर सकता है, 12 करोड़ तक ये आंकड़ा जा सकता है, ये खुद कहा गया। वहां पर जो तमाम अधिकारी हैं उनकी तरफ से भी इस बात की जानकारी दी गई कि फिलहाल अभी 8 से 10 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। और लगातार ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं और अब से कुछ देर में तस्वीरें सामने आने लगेंगी जब तीनों शंकराचार्य भी अमृत स्नान करते हुए नजर आएंगे। नीलेश, क्या अपने साथ जुड़े हुए हैं अभी? बिल्कुल, जो तीनों जगत गुरु शंकराचार्य हैं वो अमृत स्नान के लिए 26 नंबर जो पीपे वाला पुल है उसका इस्तेमाल करके अरैल घाट की ओर रवाना हो गए हैं। वहां पर संगम तट पर पहुंचकर अमृत स्नान करेंगे। उसके अलावा साधु संत महात्माओं का भी अब अखाड़ा क्षेत्र से निकलना शुरू हो गया है, वो भी धीरे धीरे करके त्रिवेणी घाट पर पहुंचेंगे, संगम में डुबकी लगाएंगे और अमृत स्नान करेंगे। उसके अलावा अखाड़ा जो अखाड़ा परिषद है उनकी तरफ से भी कहा गया था कि जब श्रद्धालुओं का दबाव कम होगा, क्योंकि श्रद्धालु भी बड़े भाव लेकर, बड़ी मनोकामना लेकर पहुंचे हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, तो ऐसे में उनको भी अमृत स्नान करने का मौका दिया जाए, क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज्यादा दबाव था। रात 12 बजे से सुबह अगर हम 6 बजे तक की तस्वीरों को देखें तो संगम नोच जो है वो पूरी तरीके से लोगों की भीड़ की वजह से, श्रद्धालुओं की भीड़ की वजह से जो है पूरा चौक हो गया था। तो ऐसे में वहां पर जो है अब दबाव कम हुआ है, इसलिए जो अखाड़ों का प्रवेश है शाही स्नान के लिए वो भी शुरू हो जाएगा। और अखाड़ों की अगर हम बात करें तो 13 अखाड़े हैं अलग अलग समय पर। डीजीपी प्रशांत कुमार भी पहुंच गए वो तैयारियों को, क्योंकि उनकी तरफ से जायजा भी लिया गया। देखिए, बिल्कुल डीजीपी प्रशांत कुमार की बात करें तो रात 1 बजे जिस समय ये अफवाह उड़ाई गई कि भगदड़ हुई है और जिससे लोग पैनिक हुए, कुछ लोग घायल हुए, जिनका तत्काल प्रभाव से इलाज कराया जा रहा है। और ऐसे में डीजीपी प्रशांत कुमार देर रात से ही मॉनिटरिंग कर रहे हैं और अब वो प्रयागराज पहुंचे हैं, तो प्रयागराज में भी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि पूरे महाकुंभ का जो इलाका है, मेला क्षेत्र है, उस पूरे मेला क्षेत्र को जो है सीसीटीवी कैमरों से कवर कर रखा गया है, हवाई निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन कैमरों के माध्यम से निगरानी रखी जा रही है, ताकि कहीं पर कोई अव्यवस्था न फैल सके, श्रद्धालुओं को किसी तरीके की कोई समस्या ना हो, क्योंकि ये सनातन
आस्था का महापर्व है और ऐसे में 144 वर्षों बाद ये अवसर आया है कि जनता श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचकर आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य कमाए। तो ऐसे में वो तस्वीरें भी मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि कितनी ज्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ है और कितनी व्यवस्थाएं सरकार की तरफ से की गई हैं। हमने तमाम लोगों से बात की, चाहे वो राजस्थान से आए हों, हरियाणा से आए हों, पश्चिम बंगाल से आए हों, बिहार से आए हों, मध्य प्रदेश से आए हों, जम्मू कश्मीर से आए हों, यहाँ तक कि विदेशी श्रद्धालुओं ने जो बताया कि किस तरीके से यहाँ पर इतनी भीड़ होने के बावजूद जो है क्राउड मैनेजमेंट किया गया है। लोगों ने कहा कि घर में 10 लोग होते हैं और 10 लोगों को मैनेज करना अपने आप में कठिन जो है काम होता है और यहाँ पर तो 10 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम नगरी में मौजूद हैं। तो ऐसे में सरकार के लिए चुनौती तो बहुत है, लेकिन जिस तरीके से सरकार और प्रशासन ने यहाँ पर व्यवस्थाएं की हैं, वो व्यवस्थाएं कहीं ना कहीं जो है उन चुनौतियों को भी दूर कर दे रही हैं। जितना बिल्कुल नीलेश, आपके पास मैं लौटूंगी क्योंकि इसी बीच एक बड़ी जानकारी है। महाकुंभ मेले के डीआईजी वैभव कृष्ण का स्टेटमेंट इसी बीच सामने आया है और उन्होंने कहा है कि अखाड़ा मार्ग और घाट तैयार है, अब अखाड़ों के संत स्नान करेंगे, अब हालात नियंत्रण में है। 9 से 10 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज में है और इस बात का जिक्र भी हम भी कर रहे थे कि करीब करीब 9 से 10 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु अभी हैं। अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग देखिए, सुबह चूंकि काफ़ी भीड़ का प्रेशर था तो इसलिए विभिन्न अखाड़ों ने हम लोगों से ये कहा था कि आप लोग अभी जनता के भीड़ प्रबंधन पे ध्यान दें और हम लोग बाद में स्नान पर विचार कर लेंगे। तो अब चूंकि भीड़ नियंत्रण में है तो हम लोगों ने अपने जो तैयारी हैं वो पूरी कर ली है। अखाड़ा मार्ग हमारा रेडी है, अखाड़ा घाट हमारा रेडी है और पूरा एरिया सैनिटाइज्ड है। तो हम लोगों ने अखाड़ों को ये बात पहुंचा दी है, अभी कुछ देर में जो है वो स्नान के लिए आएंगे। तो आपने सुना, डीआईजी हैं वैभव कृष्ण, उन्होंने कहा कि अखाड़ा मार्ग तैयार है, घाट तैयार है और हमने ये सूचना पहुंचा दी है संतों तक, अब वो स्नान करेंगे। नीलेश लगातार हमारे साथ बने भी हुए हैं। नीलेश, अभी हम इसी बात का जिक्र भी कर रहे थे और डीआईजी की तरफ से खुद ये कहा गया कि अभी फिलहाल में 9 से 10 करोड़ की संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज में है। तो आप अंदाजा लगाइए, इतनी तो किसी देश की आबादी भी नहीं है। तो अपने आप में एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए भी, कितनी बड़ी आबादी को ठीक तरीके से मैनेज करना। बात करें तो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश की जितनी आबादी है उससे ज्यादा आबादी इस समय संगम नगरी प्रयागराज में है। मैनेजमेंट करना वाकई में कठिन है, लेकिन जिस तरीके से शासन प्रशासन और सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं, वो व्यवस्थाएं ये बताती हैं कि मैनेजमेंट इतना बेहतर है कि लोगों को जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। श्रद्धालु आसानी से आकर जो है आस्था की डुबकी लगा रहे हैं और साथ ही साथ क्राउड मैनेजमेंट का जो प्लान है वो पूरे महाकुंभ क्षेत्र में, प्रयागराज क्षेत्र में लागू किया गया है कि अगर क्राउड बढ़ता है तो कई अलग से रास्ते तैयार कर लिए गए हैं कि उन रास्तों का सहारा लिया जाएगा। भीड़ के हिसाब से रास्तों को डाइवर्ट किया जाएगा और रास्तों को डाइवर्ट इसलिए किया जाएगा ताकि जो श्रद्धालु हैं वो आसानी से अपने गंतव्य के लिए रवाना हो सकें। उसके अलावा अगर हम इस समय तस्वीरें देखें तो आपको शंखनाद की आवाज आ रही होगी कि पीछे जो है साधु संत महंत जो है शंख बजाकर आवाहन कर रहे हैं कि आज जो अमृत स्नान का महापर्व है, ऐसे में सभी लोग अमृत स्नान करें। और साथ ही साथ लोगों से भी, साधु संत महात्माओं की तरफ से, लोगों की तरफ से, श्रद्धालुओं से ये अपील की जा रही है, जो अपने आप में अद्भुत है कि आप संगम नगरी अगर आ रहे हैं तो ऐसे में आपका दायित्व बनता है, आपका कर्तव्य बनता है कि आप आस्था की डुबकी लगाने के बाद तुरंत घाट को खाली कर दें, जिससे कि दूसरे लोगों को अमृत स्नान करने का फल मिले। कि बाहरी इलाकों से प्रवेश पर रोक लगा दिया था प्रयागराज के लिए श्रद्धालुओं को, तो क्या वो रोक अभी भी जारी है या फिर अब श्रद्धालुओं को वहां से छोड़ दिया गया है? क्या वो प्रयागराज आ सकते हैं? देखिए, आसपास के जो जिले हैं उन जिलों को बंद किया गया है, वो एहतियात के तौर पर बंद किया गया है, क्योंकि इस समय की अगर हम संख्या की बात करें तो पूरे महाकुंभ क्षेत्र में 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं की उपस्थिति है, जो अपने आप में एक बेहद बड़ी संख्या होती है। और जब इन श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर 3 से 4 करोड़ बचेगी, उसके बाद उन श्रद्धालुओं को भी छोड़ा जाएगा। हालांकि घंटा आधा घंटे का इंतजार जो बॉर्डर पर रुके हुए श्रद्धालु हैं उनको इंतजार करना पड़ सकता है और इंतजार करना उनके लिए बेहतर भी होगा, क्योंकि अगर वो इस भीड़ में आते हैं तो उनको आसानी से अमृत स्नान करने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से ये निर्देश भी दिए गए हैं, लोगों से अपील भी की गई है कि जितना भी महाकुंभ क्षेत्र है और वहां जितने भी घाट बनाए गए हैं उन घाटों पर अमृत स्नान करने के लिए पूरी तरीके से आप जा सकते हैं और अमृत स्नान का आनंद उठा सकते हैं, पुण्य कमा सकते हैं। तो लोगों को भी ये समझना होगा कि सिर्फ त्रिवेणी संगम या संगम नोज पर जाकर आपको स्नान करने से पुण्य नहीं मिलता। जितना भी गंगा नदी का इलाका है,
विभिन्न स्टेशनों से यह गाड़ियां चलेगी, जिसमें प्रयागराज संगम, फफा मऊ जैसे स्टेशन शामिल हैं। रामबाग से भी आज गाड़ियां चलेंगी, चिवकी के होते हुए भी कई गाड़ियों का परिचालन होगा और इसी तरह से सूबेदारगंज से भी गाड़ियों का परिचालन किया जा रहा है। यात्रियों के लिए हम लोगों ने बड़े बड़े होल्डिंग एरिया भी तैयार किए हैं। कैसरबाग में एक होल्डिंग एरिया बनाया गया है, जहां पर कि 1.25 लाख से ज़्यादा यात्री एक साथ विश्राम कर सकते हैं या अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कलर कोडेड होल्डिंग एरिया तैयार किया है, जिसमें डायरेक्शन विशेष की ओर जाने वाले यात्रियों के रहने और प्रतीक्षा करने की व्यवस्था की गई है। तो ये सारी व्यवस्था की गई है। साथ ही हमारी कोशिश है कि अधिक से अधिक गाड़ियां हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 से चलाएं, ताकि यात्रियों को फुट ओवर ब्रिज का प्रयोग न करना पड़े। पूरे प्रयाग क्षेत्र में हम लोगों ने 1200 के आसपास कैमरे लगा रखे हैं, जो रेलवे स्टेशंस हैं और जो रेलवे का सर्कुलेटिंग एरिया है वहाँ पर, उनके माध्यम से भी यात्रियों की गतिविधियों पर हवाले से बड़ी जानकारी मिल रही है। कैबिनेट बैठक चूंकि चल रही थी, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेल मंत्री से बात की है। पीएम मोदी ने अश्विनी वैष्णव से जानकारी ली है। श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने को लेकर जानकारी ली गई है, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। इसके अलावा सीएम योगी ने भी अश्विनी वैष्णव से बातचीत करके ज्यादा से ज्यादा ट्रेन प्रयागराज के लिए चलाने की अपील की है, आग्रह किया है, क्योंकि जो श्रद्धालु वहां पर पहुंच रहे हैं या यहां से जो वापसी होना चाहते हैं, उनको किसी प्रकार की असुविधा ना हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी रेल व्यवस्थाओं को लेकर यह जानकारी दी है। आज 360 से ज्यादा ट्रेनें प्रयागराज से चलाई जा रही है। अश्विनी वैष्णव ने यह कहा है कि 360 से ज्यादा ट्रेनें प्रयागराज से चलाई जा रही हैं। हर 4 मिनट में एक ट्रेन प्रयागराज आ रही है और जा रही है, ये अश्विनी वैष्णव की तरफ से कहा गया है। और ये श्रद्धालुओं को सुरक्षित निकालने पर एक बार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बात कहीं ले जाया जा सकता है। इसी के मद्देनजर आज खास करके मौनी अमावस्या के दिन और कल के दिन भी हम लोगों ने अधिक संख्या में अनरिजर्व ट्रेनें चलाने का फैसला किया है, ताकि यात्रियों को सुगमता हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम प्रयाग क्षेत्र से उनके गंतव्य स्थान की ओर ले जाने में सक्षम हो सकें। मतलब जो खबरें चल रही है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, मतलब अभी रेलवे ने कोई डाइवर्जन नहीं किया या कैंसिल नहीं किया? रेलवे ने आज की तिथि में तो कोई डाइवर्जन का निर्णय नहीं लिया है। जो डाइवर्जन के संबंध में निर्णय लिए गए थे या स्टेशन जंक्शन वो पहले लिए गए थे। अभी जो विशेष गाड़ियों के परिचालन की हमारी जो योजना है वो उस पर हम काम कर रहे हैं। उसी के हिसाब से सभी गाड़ियों को प्रयागराज और आसपास के स्टेशनों पर ले जाया जा रहा है और फिर प्रयाग क्षेत्र से जो यात्री स्नान कर लेंगे उनको वापस ले जाने की व्यवस्था की गई है। तकरीबन अभी विशेष ट्रेनें कितनी चल रही है जो प्रयाग से होकर गुजर रही है? आज हम लोगों ने 360 विशेष ट्रेनों के परिचालन का फैसला लिया है। पूरे मेला अवधि में हम लोग करीब 3400 विशेष गाड़ियों का परिचालन कर रहे हैं। इसके अलावा 10,000 नियमित गाड़ियां भी हैं जिनका परिचालन संगम क्षेत्र से होकर के होगा। तो इस तरह से 13,400 से अधिक रेलगाड़ियों का परिचालन संगम जाने वाले लोगों की सहूलियत के लिए, उनकी मदद के लिए किया जा रहा है। रेलवे पीआरओ दिलीप कुमार को आप सुन रहे थे और इसी बीच केशव हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी लेकर। केशव, जिस तरीके से अभी हमने सुना, रेलवे की तरफ से ये कहा गया कि आज के लिए 360 ट्रेनें और इस पूरे महाकुंभ जो समय है इसके लिए करीब 3,500 से ज्यादा ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा अश्विनी वैष्णव ने भी कई सारी जानकारियां रेलवे को लेकर साझा की हैं कि हर 4 मिनट में एक ट्रेन प्रयागराज आ रही है और जा रही है। देखिए, आज क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं प्रयागराज में, ऐसे में सबसे ज्यादा जिम्मेदारी रेलवे के ऊपर है। और भगदड़ मचने के बाद इस वक्त जो है प्रधानमंत्री आवास पर दिल्ली में जो है केंद्रीय कैबिनेट की बैठक हो रही थी। उसी बैठक में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रयागराज में रेलवे के द्वारा जो व्यवस्था की गई है उसके बारे में जानकारी साझा किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया है कि प्रत्येक 4 मिनट पर एक ट्रेन प्रयागराज आ रही है और जा रही है। साथ ही आज रेलवे जो है वो 360 से ज्यादा ट्रेनें चला रही है सिर्फ और सिर्फ प्रयागराज से देश भर के लिए। जो यात्री करोड़ों की संख्या में पहुंचे हुए हैं प्रयागराज स्नान करने के लिए, उनको आसानी से निकाला जा सके। आज सुबह जैसे भगदड़ मचने की खबर आती है उसके बाद से ही रेलवे और हाई अलर्ट पे आ गई है, क्योंकि रेलवे के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द जो श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं उनको वहां से निकाला जा सके। इसीलिए जो है रेलवे जो सीनियर अधिकारी हैं ग्राउंड पे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक बात की जानकारी, बिल्कुल असुविधा ना हो यात्रियों की किसी भी प्रकार की, इसका खास ख्याल भी रखा जा रहा है। केशव, फिलहाल शुक्रिया पूरी बातचीत के लिए।